साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग यूटेरिया जो पब्लिकेशन और संस्थान है, इनके द्वारा 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर को संकलित करते हुए एक पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं करंट अफेयर्स पर आधारित। और इसी में जो इनका दूसरा प्रैक्टिस सेट है वो आर्थिक समीक्षा 2022-23 से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। तो उस प्रैक्टिस सेट को आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है। तो 6 से लेकर के 6.8%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो 31 जनवरी को, 1 फरवरी को बजट और उससे एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किया जाता है। तो 31 जनवरी को आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो 6.4%। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो कुल 12 अध्यायों में बांटा गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? तो इसमें कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, प्रमुख कच्चा माल फेरो निकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। ये सारी रणनीतियां अपनाई गई हैं। तो डी ऑप्शन इनमें से एक से अधिक मतलब सबके सब अपनाई गई हैं। वर्ष 2023 से 2047 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? तो कुल 14,500। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? 50% अब लक्ष्य रखा गया 2030 तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी? तो जो पिछला केंद्रीय बजट था 2022-23, इस बार अभी 23-24 प्रस्तुत किया गया है। तो इससे पहले 2022-23 में इसको लाया गया था। अगला है प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है? तो 315.7 मिलियन टन। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो 3%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। कौन से नंबर का? तो दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। अगला है आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है? तो भारत में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वनों और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। अगला है आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था? तो ये था 562.7 बिलियन डॉलर। अगला है आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का किस नंबर का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश रहा है? तो छठा रहा है, छठे नंबर का। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर कितना विदेशी ऋण था? तो 610.5 बिलियन डॉलर का। अगला है वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कुल कितना विद्युत का उत्पादन हुआ? तो 17.2 लाख गीगावाट। अगला है कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का रहा है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत रहा है? तो अक्षय ऊर्जा का तो हिस्सा 27.5% रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों या सड़कों का निर्माण किया गया है? तो 10,457 किलोमीटर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल तेली घनत्व कितना प्रतिशत है? तो ये 84.8% है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेलवे मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? तो ये आपका 68,031 किलोमीटर। भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वैक्सीन निर्माण भारत का पहला स्थान है, कच्चा इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर। ये सभी की सभी चीज़ें सही हैं। तो डी ऑप्शन। अगला है विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता, मतलब विदेशों से जो धन भेजे जाते हैं प्रवासियों के द्वारा, उसके प्राप्तकर्ता में कौन सा देश प्रथम नंबर रहा है, सबसे अधिक प्राप्त किया है? तो भारत ने। दूसरे पे मैक्सिको रहा है। अगला है आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में टॉप 3 एफडीआई निवेश करने वाले देश कौन से हैं? तो सबसे अधिक निवेश भारत को सिंगापुर से, फिर मॉरिशस, फिर यूएई। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है? तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। अगला है
कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, तो 7% का। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा है, तो ये आपका 332.8 बिलियन डॉलर रहा है। और वहीं अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन रहा है, तो ये आपका 551.7 बिलियन डॉलर रहा है। भारत का जो आयात है वो ज़्यादा है और निर्यात कम है, इसलिए भारत के साथ व्यापार घाटा रहता है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 से 2006 और 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं, तो 41 करोड़। वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनकी देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुई, तो बी अनंत नागेश्वरन है। आगे बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है। अगला है आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इनका लक्ष्य दिया गया है। इन सभी का लक्ष्य एक ही है कई सारे देशों का, तो ये लक्ष्य कौन सा है, तो 2050 इनका लक्ष्य है। वहीं 2070 भारत का है और 2060 जो है वो चीन, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया का है। 2045 जो है वो जर्मनी का है और 2053 जो है वो आपका तुर्की का है। आर्थिक समीक्षा में उल्लिखित लाइफ का पूर्ण रूप क्या है, तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। आर्थिक समीक्षा के अनुसार आरबीआई ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपोर्ट दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है, तो कुल 225 आधार अंकों की। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें तो देखिए, कृषि क्षेत्र में 3.5 वृद्धि दर अनुमानित है, उद्योग में 4.1% और सेवा क्षेत्र में 8.1% नहीं है, ये 9.1% है। तो पहला और दूसरा सही है, सी ऑप्शन। अगला है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है, ये सही है। और वहीं भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक नहीं, 7वां सबसे बड़ा, 7वां, ठीक है, सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। तो यहाँ पे पहला सही, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो 2047। तो 2047 ऐसे याद रखिएगा, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 100 साल बाद, मतलब 100 साल बाद 2047। आर्थिक समीक्षा में उल्लिखित शब्द जैम का पूर्ण रूप क्या है, तो जनधन आधार मोबाइल। आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार कीजिए। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4% अनुमानित है, नहीं 6.4 नहीं 6.8% अनुमानित है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है, ये सही, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी, तो ये संख्या जो है 117 करोड़ रही है, 117 करोड़। वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन जीबीए कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो ये 3.7% बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च जीडीपी पर कितना प्रतिशत रहा है, 2.1% रहा है, 2.1% रहा है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में एफडीआई प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा है, तो 4 गुना बढ़ा है। वहीं मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, साथ साथ इसके कितने उपक्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा, तो इसके 24 उपक्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। 27 पर ध्यान केंद्रित है और 24 और उपक्षेत्रों पर जो है को विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाएगी, सहकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, जो वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वही इसके भी मंत्री हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत जीएसटी संग्रह कितना करोड़ रहा है, तो ये 1.49 करोड़ रहा है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, 200% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।